चलो अपने सीरीज पे कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम स्कोपिंग हम कैसे करते हैं, किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट्स को डिसाइड करते हैं तो प्रॉब्लम स्कोपिंग कैसे करते हैं, कि कैसे हम समझते हैं कि इस प्रॉब्लम्स को कैसे डिफाइन करना है, कैसे फाइंड करना है, कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है ना, क्या क्या इसमें टर्म्स कंडीशन होने चाहिए, कैसे इसके रूल्स होने चाहिए, तो वो सारे वहां पे हमें डिफाइन करना होता है। जैसे मान लो तुम्हें कोई एक एआई सिस्टम बनाना है जो क्या करे कि मान लो तुमने कैमरा में डाल दिया, यहाँ पे कैमरा लगा दिया और कैमरा में यहाँ पे कोई भी पर्सन आएगा तो उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि कौन सा पर्सन है। मतलब हमारे मान लो तुम्हारा स्कूल है, क्लासरूम, क्लासरूम के बाहर गेट पे ही तुम्हारा कैमरा लगा दिया, एआई कैमरा लगा दिया, है ना। मतलब टीचर क्या चाहते हैं कि एआई कैमरा हो क्लासरूम को। तुम्हें एक प्रोजेक्ट दिया मान लो टीचर्स ने कि तुम एक ऐसा मतलब एआई सिस्टम बनाओ जो हम कैमरा में इंस्टॉल कर दें और क्लासरूम के बाहर लगा दें, और जैसे बच्चे आए वो कैमरा खुद ही देखे और पहचाने कि सिर्फ क्लास के ही बच्चे जा रहे हैं या बाहरी वाले अदर क्लास के ही बच्चे आ रहे हैं। तो अदर क्लास के बच्चे आ रहे हैं तो बेल बजे उसको बाहर निकाले, है ना, सिर्फ क्लास के बच्चे ही क्लास में अंदर जाए, है ना। मान लो ऐसा तुम्हें बताओ एक प्रोजेक्ट दिया, ये क्या प्रॉब्लम तुम्हारा स्कोप हो गया, है ना। इसमें प्रॉब्लम स्कोपिंग कैसे करोगे, यानी इसमें प्रॉब्लम्स क्या है कि हमें सिर्फ अब क्या क्या हमें चाहिए होगा, जो क्लास वाले बच्चे हैं उन्हीं के बारे में सिर्फ हमें मॉडल को सिखाना है, बाकी सारे आएंगे तो उनको इग्नोर करना है, और जब इग्नोर होंगे तो क्या होंगे, वो क्लास के बाहर जाएंगे। हमारा प्रॉब्लम्स क्लियर हो गया, एज क्लियर एज मतलब हमें चाहिए था, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम जब क्लियर हो गया तब आगे का अप्रोच क्या होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को हमें डिफाइन करना होता है थोड़े अच्छे से। कैसे डिफाइन करना होता है, अब देखो ये भी हो सकता है कि उस क्लासरूम में टीचर्स भी आएंगे, है ना। तुमने तो बच्चों के लिए बना दिया, टीचर आते सायरन बजने लगा, ये तो क्लासरूम का है ही नहीं। तो प्रॉब्लम्स को अच्छे से डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है ना। हर एक टेस्ट केस को डिफाइन करना और ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो क्या करेगा तुम, एक चीज सही होगा एक चीज गलत होगा, है ना। तो वहां पे और भी सिनेरियो आ सकते हैं। मान लो कि तुम उसमें और भी डाल सकते हो कि क्लास का ही बच्चा अगर लेट आ रहा है तो उस समय भी सायरन बजे कि तुम लेट क्यों आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफिस में बेल बजने लगे, फिर प्रिंसिपल आके तुम्हारी कुटाई कर दे। तो ये भी चीजें तुम क्या करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को क्लैरिफाई करोगे तब आगे चल के हमें बनाने में पता रहे क्या बनाया, नहीं तो पता चलेगा एक बार बनाया फिर देखा अच्छा ये ठीक चल रहा है, अरे ये चीज तो भूल ही करना, फिर दोबारा जाओगे बनाओगे, तो बार बार चलते रहेगा 6 महीने साल भर तक। एक छोटा सा चीज बनाने में तुम साल भर लगा दोगे। इसलिए प्रॉब्लम स्कोपिंग बहुत जरूरी होता है किसी भी प्रोजेक्ट के, भले उसमें थोड़ा टाइम लग जाए बट उसको अच्छे से रिसर्च करके करना होता है, क्योंकि हमारा जो भी प्रोजेक्ट का शेड्यूल है एआई के फील्ड में वो बहुत कॉस्टली होते हैं। उसको शुरू से ही बनाने में बहुत पैसे लगते हैं, कंपनीज के चाहे जो भी जिसके लिए काम करते हैं उसके बहुत पैसे लगते हैं। अगर उसमें तुम लापरवाही करोगे तो क्या होगा, उनके प्रोजेक्ट्स डिले हो जाएंगे, डिले तो होंगे, उनके जेब भी ढीले हो जाएंगे, उनके पैसे भी खत्म हो जाएंगे सारे, फिर ना तुम रहोगे ना प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या करता है फिर अच्छे से उसको वो करना पड़ता है, पूरे प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना पड़ता है, तब उसको काम को अच्छे से स्टार्ट करके कंप्लीट करना पड़ता है। तो हमने प्रॉब्लम स्कोप कर लिया, क्या करा कि एक ऐसा एआई कैमरा होगा जिसमें क्या होगा, बच्चे आएंगे, क्लास के बच्चे आएंगे, टाइम पे आएंगे, कुछ टाइम डिफाइन मान लो कि 9-10 AM, मतलब कि 9 o'clock मतलब 10 मिनट्स, वो 10 मिनट के उसमें हो सकते हैं, 9 o'clock तक आना है, 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, उसके बाद आओगे तो मैं एंट्री नहीं दूंगा क्लास में, है ना। तो अगर वैसा तुमने टाइम फ्रेम कर लिया, उसके बाद अगर कोई क्लासरूम का भी बच्चा आ रहा है तो उसको कैमरा क्या करेगी, साइरन बजाएगी, कहाँ पे, प्रिंसिपल के ऑफिस में, फिर उन्हें कान पकड़ के ले जाएंगे ऑफिस में। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे तुम्हारा ये भी एक टेस्ट केस आ गया। अगर टीचर आ रहा है वो भी क्लासरूम के असाइन टीचर तो स्कूल में तुम्हारे बहुत सारे होंगे, है ना, कि तुम्हारे सिर्फ क्लासरूम के टीचर आ रहे हैं तभी ना बजे, बाहरी कोई टीचर आ रहा है तो बजे, यानी वैसे बाहर वाले टीचर ना के टाइम पास ना करे, है ना। तो वो सारा टेस्ट कैसे डिफाइन करने किसमें आता है, प्रॉब्लम स्कोप में। हमारा प्रॉब्लम्स क्या है, करंटली प्रॉब्लम क्या था कि दूसरे क्लासरूम में दूसरे क्लास के ही बच्चे आ जाते थे बातें गप्पे लड़ाने के लिए, लड़ाई करने के लिए, तो उसको हमें खत्म करना था। दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि बहुत सारे बच्चे लेट आते थे, हमें पता नहीं चलता था, प्रिंसिपल को पता नहीं चलता था, तो उसको सॉल्व करना था। तीसरा प्रॉब्लम क्या था कि दूसरे क्लास के बच्चे किसी और क्लास में जाकर टाइम पास ना करें, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करना था। इसके अलावा और भी चीजें कर सकते हो कि जैसे कि और भी तुम जैसे उसमें लगा सकते हो कि क्लासरूम का सामान एक क्लासरूम दूसरे बाहर ना लेकर जाए कोई, या क्लासरूम में बैठ के खाना ना खाए कोई, तो ऐसे भी चीजें उसमें प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, जो कि क्या करे, कैमरा डिटेक्ट करेगा और प्रिंसिपल ऑफिस में बेल बजा देगा। तो ये क्या एक प्रॉब्लम हमारा पूरा क्लैरिफाई हो गया। वही अब देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या होगा कि वही जो तुम्हें प्रॉब्लम हमने डिफाइन करा था कि क्या क्या जरूरी था, अब उसको हमने क्लियरली लिख लिया। अब हमारा प्रॉब्लम फिक्स हो गया कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए हमारे जो एआई सिक्योरिटी कैमरा है उसमें। समझ गया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें मिल गया। क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला, पहला स्टेटमेंट इस एग्जांपल में क्या मिला, अलग अलग एग्जांपल में अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन सकते हैं, बट ये एआई कैमरा वाले केस में क्या मिला हमें, पहला मिला कि हमारे क्लासरूम के बच्चे ही सिर्फ उस क्लासरूम में आने चाहिए, दूसरा कोई आएगा दूसरे क्लासरूम का आएगा तो वहां पे सायरन बजेगा, कहां पे, तुम्हारे प्रिंसिपल के ऑफिस में बेल बजेगा, ठीक है। या दूसरे बच्चे क्लासरूम का बच्चे, ये भी हो सकता है दूसरे क्लासरूम का बच्चे हो या स्कूल के ही बच्चे ना हो, अननोन बच्चे हो, तो एंट्री ना कर पाए,
ठीक है, क्लासरूम के अंदर में, या सिर्फ हमारे क्लासरूम के टीचर अंदर आ पाए, वो भी अपने टाइम पे। अगर दूसरा कोई अनयूजुअल टाइम पे आता है तो बेल बजेगा कहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफिस, ताकि प्रिंसिपल ट्रैक रख कर पाएगा कि टीचर कौन कहाँ पे क्या कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, इवन के बच्चे भी कौन कहाँ पे क्या कर रहे हैं, या कुछ गलत टाइम पे जा रहे हैं, या गार्डन में तो खेलने नहीं जा रहे हैं, या बीच बीच में 4 बार 5 बार बाहर तो आ नहीं जा रहे, तो उससे क्या होगा, ओवरऑल ट्रैक रख पाएगा। यही सेम कैमरा होगा तुम्हारे स्कूल के अलावा और भी जगह, कॉलेज में लग सकते हैं, कहीं ऑफिस में लग सकते हैं, तो वहां पे भी एम्प्लॉइज को ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या क्लियर, हमारे पास क्या हो गया, प्रॉब्लम हमारा डिफाइन हो चुका है, और उसका हम सॉल्यूशंस भी क्या बनाने वाले वो भी डिफाइन करके हमने अब तैयार कर लिया हुआ है। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है। देखो, अब हमें प्रॉब्लम्स हमने डिफाइन कर लिया, सॉल्यूशंस भी हमने कर लिया कि सॉल्यूशंस में हमें क्या क्या चाहिए, बट शुरू करने से पहले हमारा कुछ गोल होना चाहिए। सिर्फ गोल यही नहीं होना चाहिए कि ये ऐसे ऐसे काम करे, गोल और भी होना चाहिए कि सही तरीके से काम करे। बना तो दिया हमने गोल फिक्स करके, पता चला एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट होना चाहिए। पता चला अपने क्लास वाले ही बंदे आ रहे हैं लेकिन उसको सायरन बजाया जा रहा है, बेल बजाया जा रहा है ना, तो मतलब करेक्टली आइडेंटिफाई करे, अगर हमारे क्लास का बच्चा है तो उसके नहीं कि उसको एंटर ही ना करने दे, पेटी बंद रख दे, तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे हमें एक्यूरेट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। हेल्पफुल मींस कि अननेसेसरी ऐसा ना हो कि बार बार उसको डिटेक्ट करे जा रहा है, तो गेट से आ रहा है उन्हीं को डिटेक्ट कर रहे हैं, क्लासरूम में बैठा उसको भी डिटेक्ट कर रहा है, अच्छा है ना, तो वहां पे क्या अननेसेसरी नहीं होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। इसके अलावा और क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। फास्ट होना चाहिए मतलब तुम अब गए वहां पे तो ये नहीं कि 5 मिनट बाद वो शुरू हो रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है, फिर तुम अंदर जा रहे हो, मतलब फास्ट होना चाहिए, जैसे गए सेकंडों में तुम्हारा हो जाना चाहिए कंप्लीट। इसके अलावा और क्या होना चाहिए, बेटर रिजल्ट्स आना चाहिए, कि अगर कोई बाहर ही आ रहा है, ऐसा नहीं कि बाहर वाले कोई बोल रहा है नहीं तुम अंदर वाले भी चले जाओ, या टीचर आ रहा है नहीं कि उनको अंदर ही नहीं आने दे रहा, उसमें 5 मिनट टाइम लगा दे रहा है, यानी ये भी हमारा क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गोल होना चाहिए। सिर्फ क्या बनाना है ये गोल नहीं होना चाहिए, कैसा बनेगा ये भी हमारा गोल होना चाहिए। तो घर बनाना है, मान लो घर बनाना है, तो घर में क्या कितने कमरा है, क्या है, कितने बाथरूम बनेंगे, कितने किचन बनेंगे, कैसे बनेंगे, कितने बीएचके होगा, वो तो सारा डिफाइन कर लिए, बट कैसे बनेगा, किस क्वालिटी का बनेगा, है ना, मतलब कि कौन सा सीमेंट यूज करोगे, मजबूत वाला करोगे या कैसा करोगे, या छत बनवाओगे तो छत में कैसे, मतलब कितने इंच का वो रखोगे, है ना, कितने मोटे छत होते हैं ना, 3 इंच 5 इंच ऐसे कुछ होते हैं, तो उसमें भी कितना रखोगे। फिर उसके बाद दीवार जो खड़ा करवाओगे वो कितने इंच का होगा, 5 इंच होगा, 10 इंच होगा, 15 इंच होगा, वो क्या होता है, क्वालिटी मजबूती, कितने पिलर्स लगवाओगे उसमें, उसे तुम्हारे मजबूती प्रदान करता है कि कितने सालों तक तुम्हारी घर चलेगी, है ना। उसी तरह तुम कार खरीदते हो तो कार में क्या होता है, क्या देखते हो कि कार में कितना स्पीड दे सकता है, कितना माइलेज देता है, कैसे देता है, तो सारी चीजें क्या होता है, उसके हम क्वालिटी को देखते हैं। सिर्फ देखते हैं कार 4 व्हीलर है और इसमें 5 लोग बैठ सकते हैं तो मैंने ले लिया, ऐसे थोड़ी ले लेते हैं, उसमें और चीजें देखते हैं ना, उससे क्वालिटीज को भी देखते हैं, तो हमें क्वालिटीज को भी इसमें भी ध्यान देना पड़ता है। फिर मान के चलो एक मशीन ही है, उसके अंदर में दिमाग डाल रहे हैं हम, कार की तरह ये भी मशीन है ना। अब देखो हमने जो पहला फेज देखा था ना, प्रॉब्लम, व्हाट इज प्रॉब्लम स्कोपिंग, उसको हम देखते हैं कैसे प्रॉब्लम्स स्कोप करते हैं। क्या होता है, देखो मान लो तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो एज एआई इंजीनियर, तुम इंजीनियर बन चुके हो, एआई पे काम करते हो, एआई इंजीनियर हो, एआई सारे सिस्टम बनाते हो तुम, ठीक है। तब तुम्हें यहाँ पे क्या होता है कि जब भी तुम्हें कोई एआई प्रोडक्ट बनाना होता है, नहीं एआई वाले जो सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं, एआई सॉल्यूशंस बनाते हैं, एआई रोबोट्स बनाने होते हैं, कुछ भी एआई से रिलेटेड जो भी चीजें बनानी होती है, तो उसमें क्या होता है, हमें पहले पता होना चाहिए प्रॉब्लम को अच्छे से कि क्या बनाना है। जैसे तुम एक मैथ का प्रॉब्लम बनाते हो, जब तक तुम्हें अच्छे से उस मैथ के प्रॉब्लम को समझते नहीं हो तब तक क्या होता है, वो सही से बनता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे भी तुम अगर कुछ बनाने जा रहे हो तो उसको समझना बहुत जरूरी होता है कि क्या बनाना है, क्या क्या उसमें और चीजें लेकर आना है, तो वो जैसे जैसे लेकर आते हो उसके हिसाब से क्या होता है, तब परफेक्ट बना पाते हो। नहीं तो आधा अधूरा अगर प्रॉब्लम को समझोगे तो क्या होगा, फिर दोबारा लगे रहोगे, और इसमें काफी पैसे लगते हैं मॉडल्स को बनाने में, तो उससे वेस्टेज भी काफी होंगे। इसीलिए प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे तुम एक चार जीपीटी यूज करते हो ना, क्यों जरूरी होता है, देखो चार जीपीटी तुम यूज करते होगे ना, तो चार जीपीटी में को बनाने में, सिर्फ उसको सिखाने में, ट्रेनिंग करने में, मतलब क्या क्या स्टेप्स थे, प्रॉब्लम्स को लाने में, प्रॉब्लम्स बनाने में, प्रॉब्लम्स क्या था कि क्वेश्चन को आंसर करके, चार जीपीटी का प्रॉब्लम्स क्या था, क्वेश्चन को क्या करे, आंसर करे। फिर उसके बाद उसके लिए हमें डेटा उसके हिसाब से लाना पड़ेगा, लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन आंसर का डेटा बनाना पड़ेगा, डेटा एक्वाइजेशन हमने फर्स्ट स्टेप में पढ़ते हैं ना। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, डेटा को क्लीनिंग, उसको और उसको एनहांस करना पड़ा होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडल ट्रेनिंग। तो मॉडल ट्रेनिंग करने के बाद उन्होंने क्या करा होगा, उसको इवैल्यूएशन करना होगा, टेस्ट करा होगा, फिर उसके बाद डिप्लॉय करा होगा। अब सोचो इस सारे प्रोसेस में वो जो कंपनी बनाई है जिसका नाम क्या है, ओपन एआई, उसका खर्चा आया होगा कम से कम 10,000 करोड़ से ज्यादा आया होगा। 10 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ से ज्यादा। तो सोचो अगर प्रॉब्लम्स को अच्छे से नहीं समझेंगे, बार बार उसी को रिपीट करेंगे, तो कितना ज्यादा खर्चा लगेगा। 10 रुपए नहीं,
10,000 नहीं, 10 लाख नहीं, 10 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे वैसे वैसे जब प्रॉब्लम्स बड़े होकर जब तुम इंजीनियर्स बनोगे, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स बनाओगे, तो वहाँ पे ये सारी चीजें ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखो, अब प्रॉब्लम स्कोपिंग क्यों जरूरी है, इसको ध्यान से देखो। अब मान लो तुम्हें एक प्रॉब्लम दिया किसी कंपनी ने, तुम मान लो किसी वेदर वाले कंपनी में काम करते हो, जहाँ पे वेदर के बारे में या मौसम विभाग वाले कंपनी में काम करते हो। मान लो तुम इसरो में काम करते हो या किसी और कंपनी में जहाँ पे क्या होता है, यूनिवर्स से रिलेटेड चीजें पर रिसर्च करते हैं। तो उसमें मान लो तुम्हें ये कुछ बोला जा रहा है कि हमें एक ऐसा एआई सिस्टम चाहिए जो क्या करे, हमें प्रेडिक्ट करके बताए कि क्या कल बारिश होगी। लोग जब भी मतलब टाइम डाले, किस टाइम में किसी जगह पे बारिश होगी कि नहीं होगी, है ना। तो तुम्हें प्रॉब्लम मिल गया। तो अब ये देखो, ये वन लाइनर प्रॉब्लम है, विल इट रेन टुमारो। देखो ये तो सिंपल है, कोई भी बोलेगा कि इसमें क्या समझना है, तो प्रॉब्लम सिंपल है कि यही बताना है कि प्रॉब्लम कल बारिश होगी कि नहीं होगी। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है प्रॉब्लम, ये तुम्हें वन लाइनर सिर्फ हेडलाइंस है। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे अब देखो कहाँ पे विल इट रेन टुमारो, कहाँ पे, वेयर, ये भी जरूरी है ना। प्रॉब्लम्स देखो, प्रॉब्लम्स में क्या है, कहाँ पे, वेयर, कहाँ पे बारिश होगी। अब मान लो तुम जैसे कि दिल्ली में अलग टाइम पे बारिश होती है ना। चाहे तुम बेंगलोर में जाओगे तो अलग टाइम पे बारिश होती है, मुंबई में जाओगे तो अलग टाइम पे बारिश होती है ना। वहाँ के वेदर अलग होते हैं, दिल्ली के वेदर अलग होते हैं, बेंगलोर के वेदर अलग होते हैं। वहीं तुम और जाओगे उधर लद्दाख साइड में जाओगे, उधर का वेदर अलग होते हैं, है ना। कश्मीर साइड में वेदर अलग होते हैं। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे और भी अच्छे से प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी। जैसे कि जगह पे भी डिपेंड करती है कि बारिश होगी, टेम्परेचर्स, वहाँ के अभी करंट टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी कितना है, मतलब हवा में ह्यूमिडिटी जो वायु होता है ना, एयर, उसमें ह्यूमिडिटी कितना है वो भी डिपेंड करती है। और पिछले कितने दिनों से वहाँ बारिश नहीं हुई है, और इसके अलावा वहाँ के अभी इन्वायरमेंट कैसे हैं, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे मतलब इम्पोर्टेंट होता है कि वो बारिश होगी कि नहीं होगी, है ना। तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स को और अच्छे से एक्सप्लोर करके समझना ही ये स्कोप्स हमें बताता है ना, प्रॉब्लम स्कोपिंग। अब चलो हमने प्रॉब्लम स्कोपिंग कर लिए, मान लो कोई भी एक प्रोजेक्ट उठाया, जैसे मान लो मुझे एक इमेज है, अब इसमें डॉग है या कैट है इस इमेज में, ये हमें आइडेंटिफाई करके देना है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, ये बड़ी सिंपल सा है। इमेज देखोगे और इमेज दिया, उसमें अगर डॉग होगा तो बताएगा डॉग, नहीं तो कैट होगा तो कैट। दो ही चीज करना है, दूसरी ज्यादा चीज अभी नहीं करना, छोटा सा बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या, ये बिल्कुल सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसमें ज्यादा स्कोपिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या सिंपल एक इमेज आएगा, उसमें डॉग या कैट का इमेज होगा, किसी के एक का होगा, तुम्हें बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे तुम्हें नहीं बताना है, तुम्हें ऐसा बनाना है कि मशीन बताए, मशीन को हम दिखाएं, वो बताए कि अच्छा इमेज में कैट है या डॉग है। जैसे बच्चों को हम बोलते हैं ना, बताओ ये क्या है, बोलता है डॉग, बोलता है क्या है, कैट। क्यों, छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता, तुम्हें पूछूंगा तो तुम बता दो, ठीक है। तो उसी तरह इसको भी सिखाना है ताकि मशीन भी बता पाए, मशीन भी समझ पाए। हम जैसे देख कर बता पाते हैं, उससे मशीन के दिमाग नहीं होते, बट उस सीख के वो वीडियोज और फोटोज के थ्रू हम बता पाए, समझ के डिसीजन ले पाए, ठीक है।